ये बेचारा लड़का अपने क्लासमेट के घर डिनर पर गया था। वो अपने साथ एक सुनहरी चम्मच लेकर आया था। उसे देखकर सब हंस पड़े। किसी को नहीं पता था कि जल्द ही यही लड़का सबसे अमीर इंसान बनने वाला है, क्योंकि उस सुनहरी चम्मच में जादुई ताकत थी। उसने ये चम्मच साल 2024 में सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत से खरीदी थी। उस औरत ने उसे कहा था, अगर तुम इस चम्मच से किसी अमीर परिवार के घर 3 बार खाना खाओगे तो अपनी किस्मत बदल सकोगे, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाओगे। लड़के को पूरी तरह भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसने फिर भी वो चम्मच खरीद ली। आज उसके सबसे अमीर क्लासमेट ईथन के घर पार्टी थी। एलेक्स को बुलाया नहीं गया था, लेकिन वो बिना बुलाए ही चला गया अपनी तकदीर बदलने के लिए। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। ये जगह गरीब बच्चों के लिए नहीं थी। वहीं उसका एक क्लासमेट था, रायन, जो हमेशा उसे स्कूल में तंग करता था। रायन ने मजाक उड़ाते हुए एक नोट निकाला और बोला, अरे ये भिखारी खाली हाथ न जाए। सब हंसने लगे। ईथन ने तुरंत बीच में आकर कहा, जब आ ही गया है तो इसे खाना खाने दो। नौकरों ने जल्दी से टेबल सजा दी और सबको सोने की चमचमाती चम्मचें दी। जब नौकर एलेक्स को देने लगा तो रायन ने रोक दिया। गरीब लोग गोल्ड की चीजों के लायक नहीं होते। वो बोला, इसे प्लास्टिक की चम्मच दे दो। लेकिन एलेक्स कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। उसने अपनी सुनहरी चम्मच निकाली और चुपचाप खाने लगा। खाते खाते उसकी चम्मच हल्की सी चमकने लगी। उसी वक्त दूर कहीं वो बूढ़ी औरत अपने क्रिस्टल बॉल में देख रही थी। जैसे ही उसने एलेक्स को वो चम्मच इस्तेमाल करते देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसे पता था असली खेल अब शुरू हुआ है। एलेक्स अब ईथन के करीब आने की कोशिश करने लगा। वो उसकी रिपोर्ट तैयार करने में मदद करने लगा। रात में ईथन ने वो रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम तो काफी सुधर गए हो। उसी रात एलेक्स रिपोर्ट देने ईथन के घर गया और बहाना बनाया कि उसे भूख लगी है, क्या वो थोड़ी नूडल्स खा सकता है। ईथन ने नौकरों से कहा, इसे ढंग का खाना दो। एलेक्स ने फिर अपनी सुनहरी चम्मच निकाली और खाना शुरू करने ही वाला था कि तभी ईथन के पिता अंदर आए। उन्होंने एलेक्स को देखा और गुस्से में बोले, ऐसे गरीब लोगों से दोस्ती करने में कोई फायदेमंद नहीं होता। ईथन कुछ नहीं कह सका। उसके पिता ने एलेक्स का बैग पैक करवाया और उसे घर से निकलवा दिया। लेकिन एलेक्स हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर बचा हुआ खाना फेंकने वाला था, वो वापस अंदर भागा और भूखे भेड़िए की तरह खाने लगा। उसी वक्त ईथन के पिता फिर आ गए। एलेक्स को बहुत शर्म आई। वो जल्दी से उठा और भाग गया। भागते वक्त उसने अपनी सुनहरी चम्मच वहीं छोड़ दी। ईथन की माँ ने वो चम्मच उठाई और नौकर से कहा, इसे वापस मत आने देना। एलेक्स कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चला गया। लेकिन किसी को नहीं पता था, बहुत जल्द वो उसी घर में लौटेगा, ईथन के बेटे के रूप में।